हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? पढ़ाई हो रही है आप लोगों की? तो देखिए यहाँ पे ना हमारे पास है ये एक्सरसाइज 1D। ठीक है। और एक्सरसाइज 1D में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमारे पास अभी जो क्वेश्चन नंबर 5 है या फिर 5 से आगे उसको हम देखने वाले हैं। तो 1D हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग या फिर कह सकते हैं ईजी है। केवल मल्टीप्लाई डिवाइड जो आप पहले कर चुके हैं वही से हम लोग करना है। तो अभी 1 से लेके 4 तक के जो क्वेश्चन है उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है? सिंप्लीफाई करना है। तो आइए, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 रहा। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे लेते हैं एक पेज। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है इसको हमको नोट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन क्या है? तो हमने यहाँ पे 5 नंबर पे लिखा 3 प्लस √3, ये ब्रैकेट क्लोज है। और यहाँ पे हमारे पास 2 प्लस √2 और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। तो ऑब्वियस सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो जो स्क्वायर लगा हुआ है पहले आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। आपके पास फॉर्मूला हुआ करता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी के बेसिस पे आपको सॉल्व कर देना है। तो आइए हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो दे रखा है 3 प्लस √3, इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे ना बड़ा ब्रैकेट हम ले लेते हैं, क्योंकि हमको स्क्वायर लेना पड़ेगा ना। तो स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर ले लिए, ये हमारा a का स्क्वायर हुआ। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है। अब प्लस में हमारा b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू है √2, तो √2 का हमने कर लिया स्क्वायर और ये ब्रैकेट हमने कर लिया क्लोज। ठीक है। अब अगला स्टेप में देख लीजिए हमको क्या करना पड़ेगा। ये तो 3 प्लस √3 तो रह जाएगा एज इट इज। ठीक है, एज इट इज रह जाएगा। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, और ये 2 इंटू 2 इंटू √2 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 4√2 हो जाएगा। प्लस √2 का स्क्वायर है, तो √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 होगा। किसी भी नंबर का अगर रूट हो और उसका स्क्वायर लगा हो तो स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या लिख दिए? 2। अब आगे देखिए हमारे पास अगला जो आता है 3 प्लस √3, और यहाँ पे आपका क्या होगा? यहाँ पे ना आप देखेंगे ये जो 4 है और ये 2 है, ये दोनों आपका ऐड हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करने पे आपका मिल जाएगा 6, और ये आपका है 4√2। ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है? ये तो आपका सॉल्व हो गया। अब आपको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किस तरह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो देखिए। सबसे पहले ना 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4√2 में। ये दोनों ही टर्म में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम 3 से मल्टीप्लाई किए, 3 को 6 से किए तो 18 हो गया, और 3 से यहाँ पे 4√2 में हो गया तो 12√2 हो गया। इसके बाद ये हमारा √3 है, √3 से 6 में पहले मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ से हमारा 4√2 में मल्टीप्लाई हुआ। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? जब √3 का 4√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तो हमारा बाहर रह जाएगा, और रूट के अंदर क्या है? 2 है, और यहाँ रूट के अंदर क्या है? 3 है। तो ये रूट वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हमको यहाँ पे √6 दे देगा। ठीक, समझ में आ गया। और यहाँ पे √3 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली ये 6√3 हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। चलिए अब हमारे पास क्या है? सब कुछ अलग अलग है, देख लीजिए। यहाँ पे 12√2 है, यहाँ पे 4√6 है, यहाँ पे 6√3 है। तो ये सारे के सारे टर्म हमारे क्या है ना, अलग हैं। सारे के सारे टर्म हमारे क्या ना, ये अनलाइक टर्म है। लाइक टर्म यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो जब लाइक टर्म कुछ भी नहीं है तो आप किसी को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, है ना। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। आंसर हम लोगों का बस ये हो गया। चलिए अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है हम ज़रा उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हम लोगों से क्या कहा गया है। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। क्या हमारा वो रैशनल है या फिर इरेशनल है, ये हमको बताना है। तो हम कैसे बता सकेंगे?
हमको बताना है कि रैशनल है कि इरेशनल है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम बता सकेंगे कि वो रैशनल है कि इरेशनल है। जब तक सॉल्व नहीं हुआ तब तक हम बता नहीं सकते। तो आइए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद चेक करते हैं कि क्या वो रैशनल है या फिर वो इरेशनल है। तो इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो पहला है हम इसकी बात करते हैं 5 माइनस रूट अंडर 5। तो पहले यहाँ पे कलर ले लिए, अभी हम ये कलर ले लिए, कौन सा, येलो कलर। ठीक है, येलो कलर थोड़ा अच्छा लगता है ना, आई कैचिंग होता है, आँख पे तुरंत कैच करेगा। तो चलिए हमने यहाँ पे 6 का ले लिया 1 और ये हमारा क्या है 5 माइनस रूट 5 ब्रैकेट क्लोज्ड और ये है 5 प्लस रूट 5 ब्रैकेट क्लोज। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, कौन सा फॉर्मूला याद होगा कि अगर a माइनस बी हो और a प्लस बी हो तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ करता है। ये फॉर्मूला आपको ज़रूर लर्न होगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला का हम यहाँ पे उपयोग करने वाले हैं और हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे ले लिया है ये फॉर्मूला और ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सिंपली आपको कर देना होगा। तो आइए कर देते हैं। यहाँ पे ए की जगह क्या दिख रहा है आपको, ए की जगह आपको दिख रहा है 5, तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए। तो यहाँ पे आपने कर लिया 5 का स्क्वायर। माइनस कीजिए, बी की जगह आपको क्या दिखता है, बी की जगह आपको दिखता है रूट 5, तो रूट 5 लिखिए और इसका कर दीजिए स्क्वायर। ठीक है, ये आपने कर लिया स्क्वायर। अब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 और कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर है और उसका स्क्वायर है तो वो नंबर आ जाएगा, यानी रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो गया 20। अब आप देख लीजिए कि 20 हमारा रैशनल नंबर है कि इरेशनल। बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि 20 हमारा क्या हुआ, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। तो पहला तो 6 नंबर का हमने कंप्लीट किया। अब दूसरा ज़रा बता दीजिए कि दूसरा हमारा रैशनल है कि इरेशनल है। तो ये रूट अंडर 3 और ये प्लस में 2 और इसका हमारा क्या किया गया स्क्वायर। ठीक है, दोनों का क्या किया गया स्क्वायर। तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होगा, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ a प्लस बी इसका होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बड़ा सिंपल है, a की जगह क्या दिख रहा है रूट 3, इसका आप कर लेंगे स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का करेंगे स्क्वायर, दैट इज रूट 2 का करेंगे स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3, मैंने अभी आपको सिखा दिया। यहाँ पे आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट वाला नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, केवल 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर ये हमारा हो जाएगा 4 और रूट के अंदर रह जाएगा 3 और 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब आपका ये 3 और 4 आपस में क्या होगा ऐड, तो अभी हमको बन जाएगा क्या 7 और यहाँ पे 4 रूट 3 रह जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए 7 तो रैशनल है और इसमें प्लस क्या किया गया है 4 रूट 3, 4 रूट 3 क्या है इरेशनल और ये 7 क्या है रैशनल। तो जब रैशनल और इरेशनल को जोड़ा जाता है या फिर घटाया जाता है तो ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल हमारा होता है इरेशनल। तो ये ना हमारा इरेशनल नंबर हो गया। तो सेकेंड नंबर वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमको मिल गया इरेशनल नंबर, राइट। तो बिना सॉल्व किए तो आप कह नहीं सकते कि रैशनल है कि इरेशनल है। आगे हमारे पास जो अगला क्वेश्चन नंबर 3 है इसकी बात करते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है 2 रूट 13 है और इसको डिवाइड किससे किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है 3 रूट 52 माइनस 4 रूट अंडर 117। चलिए अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा ट्रिक क्या है ना, कॉमन आउट करना पड़ेगा। अब क्या क्या आप कॉमन आउट करेंगे वो आप देखिए। तो सबसे पहले 2 रूट 13 तो यहाँ पे रहने दीजिए, ठीक है। अब आ जाइए डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में आपका 52 दिख रहा है रूट के अंदर, उसको आप ज़रा तोड़ लीजिए। तो उसको तोड़ के आप छोटा कर दीजिए। तो 52 को आप कैसे तोड़ेंगे, आप लिखेंगे 2
इंटू 2 इंटू 13 रूट। अब माइनस में 4 और यहाँ पे रूट अंडर कितना है 117। इसको आप कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे 3 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, 13 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ने से कितना आता है 117, तो इसलिए हमने तोड़ लिया। अब आपका काम यहाँ पे आसान हो गया। अब आपका ना काम आसान हो गया। 2√13। अब जिसका जिसका पेयर बना है ना बच्चा वो बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 2 का पेयर है, यहाँ पे 3 का पेयर है, ये दोनों हमारा बाहर निकल गया। तो 2 जब बाहर आएगा 3 से मल्टीप्लाई आ जाएगा तो 3 ये 6 बन जाएगा 6√13। और यहाँ पे 3 बाहर आएगा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 12√13। ठीक है, अब आप देख लीजिए ये है 6√13 और ये है 12√13। दोनों हमारा क्या हो जाएगा सबट्रैक्ट हो जाएगा। सबट्रैक्ट होने के बाद आपको क्या मिल जाएगा 6। केवल कोफिशिएंट को सबट्रैक्ट करना है तो ये 2√13 और यहाँ पे हमारा आ गया माइनस में 6√13। अब आप कैंसिल कीजिए, ये √13 और ये √13 कैंसिल और ये 2 से 6 कैंसिल, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3। हमारा आंसर क्या आ गया -1/3। माइनस का साइन हमारा चल जाता है नोमिनेटर में। तो ये हमारा कैसा हो गया, ये हमारा हो गया रैशनल नंबर। चूँकि ये फ्रैक्शनल नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर हमारा रैशनल नंबर होता है। थर्ड नंबर तो हमारा रैशनल हो गया। ठीक है, अब फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है इसकी बात करिए। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन को भी हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, फोर्थ नंबर क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे √8 है प्लस 4√32 है माइनस 6√2 है। अब आप क्या करेंगे, सभी को पहले तोड़ेंगे। जो √8 है ना उसको आप तोड़ दीजिए। √8 को आप तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और 4। ये जो रूट के अंदर 32 है इसको आप तोड़ लीजिए तो ये मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स। ठीक है, और आपका क्या है ना 6√2, तो 2 तो टूटने वाला है नहीं। यहाँ पे पेयरिंग कर लीजिए, 2 का एक पेयर, यहाँ पे 2 का एक पेयर, यहाँ पे 2 का दूसरा पेयर। जो पेयर बना लिया ना वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से 2 बाहर आ गया तो 2√2 बच गया। यहाँ से 2 और 2 टाइम्स बाहर आ रहा है ना 2, तो 2 2 जा 4 और 4 पहले से बाहर में है तो 4 4 जा 16। ये हमारा हो गया 16√2 और यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं हुआ 6√2 ये रह जाएगा। अब आप देखिए यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो सब के सब लाइक टर्म है। लाइक टर्म है तो केवल कोफिशिएंट का खेला है। कोफिशिएंट को आप जोड़ घटाव कर दीजिए तो माइनस वाले को एक साथ ऐड कर लीजिए। -16 और -6 कितना हो जाता है -22। दोनों ऐड हो जाएगा ना, सेम साइन होने पर ऐड हो जाता है। तो -22 और उसमें +2 मतलब सब्ट्रैक्ट हो गया तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया, फाइनल आंसर हो गया -20√2। तो आप बताइए ये रैशनल है कि इरेशनल? ये हमारा इरेशनल हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया इरेशनल। तो हमने यहाँ पे देख लिया क्वेश्चन नंबर 6 बड़े आसानी से। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ। तो देखिए है ना, रीमा का बर्थडे है और वो क्या कर रही है, चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ऑन हर बर्थडे, ठीक है, रीमा डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट टू एन ऑर्फनेज, मतलब जहाँ अनाथ रहते हैं ना, वो जिसके माता पिता नहीं होते उस तरह के बच्चों को है ना जहाँ रखा जाता है उस जगह ऑर्फनेज कहा जाता है। तो अब आगे है द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स सी डिस्ट्रीब्यूटेड इज गिवन बाय। कितना चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किया है वो आपको दे दिया है यहाँ पे एक्सप्रेशन बना करके। कहा गया क्या, फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हर। कितना चॉकलेट उसने डिस्ट्रीब्यूट किया ये आपको बताना है। ठीक, तो आइए अब बताते हैं। यहाँ से हमारे पास 7 नंबर का पहला है ना कितना है, तो 5 प्लस रूट के अंदर 11 ब्रैकेट क्लोज्ड और यहाँ पे 5 माइनस रूट के अंदर 11 ब्रैकेट क्लोज। ये फिर से वही बना लिया हमारे बच्चों, a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a² माइनस b²। तो a की जगह 5 इसका स्क्वायर कर लिए, माइनस b की जगह √11 इसका स्क्वायर कर लिए। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25
और रूट 11 का स्क्वायर कितना हुआ, रूट 11 का स्क्वायर हो गया 11। कोई भी नंबर रूट में हो, स्क्वायर हो तो रूट हट जाता है। अब 25 पे 11 माइनस कर लीजिए, 25 में 11 माइनस कर लीजिए, कितना आपका हो गया 14। ठीक है, तो 14 ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टॉफ़ी जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हर, 14। कितना आंसर आ गया हमारा 14, याद रहेगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कहते हैं, राइट दी मोरल वैल्यूज़, है ना, डिपिक्टेड बाय रीमा। काइंडनेस, आप सीधा क्या लिखोगे, काइंडनेस। ठीक, काइंडनेस लिख दिए। अब आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो जैसे हमने अभी सारे क्वेश्चन को किया है ना, बस वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 को भी करना है, हमको सिंप्लीफाई कर देना है। तो कैसे सिंप्लीफाई होगा, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर का पहला, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3 रूट के अंडर 45, राइट। अब यहाँ पे माइनस रूट के अंडर 125, अब यहाँ पे प्लस रूट के अंडर 200 और यहाँ पे माइनस रूट के अंदर 50। सबको आप क्या कीजिए, सभी को आप तोड़ने का कोशिश कीजिए। तो ये हमारा जो 3 रूट 45 है ना, 45 को क्या तोड़ेंगे, 9 इंटू 5 तोड़ेंगे। और 9 का क्या होगा, 9 का होगा 3 इंटू 3 होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 5, कहानी ख़त्म। और ये हमारे पास कितना है 125, ये क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू 5, ख़त्म। अब आपके पास है 200 को आप क्या लिखेंगे, 200 को आप क्या लिखेंगे, 10 इंटू 20 लिखेंगे। तो 10 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5 लिखेंगे। और 20 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 लिखेंगे। तो आपका यहाँ पे 2 हो गया 3 टाइम्स, ठीक है, और 5 हो गया आपका 2 टाइम्स। तो आप नोट कर लीजिए यहाँ पे, या फिर 100 इंटू 2 करेंगे तो भी चलेगा। तो 100 का मतलब क्या हो गया, 100 का मतलब हो गया 10 इंटू 10, तो उतना नहीं, आप डायरेक्ट लिखिए ना यहाँ पे 2 इंटू 2, ठीक है, और इंटू 2, और ये 5 इंटू 5, कुछ इस तरह से ख़त्म हो गया। अगला आपका क्या है 50। तो 50 जो है ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 2। तो 25 को क्या लिखेंगे, 25 को आप लिखेंगे 5 इंटू 5। तो 5 इंटू 5, तो पहले 2 लिखिए, 2 इंटू 5 इंटू 5। जिसका पेयर बना उसको आप बाहर ले लीजिए, और जिसका नहीं बना वो अंदर रह जाएगा, जिसका नहीं बना वो अंदर रह जाएगा। तो आप देखिए किसका किसका पेयर बना, उसको बाहर लीजिए। यहाँ से 3 बाहर आएगा, तो 3 3 जा 9 रूट 5 हो गया मेरे बच्चों। यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, तो 5 रूट 5 हो गया। और यहाँ से 5 और 2 दोनों बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा 10, यानी कि 10 रूट 2 हो जाएगा। और यहाँ से आपका 5 बाहर आ गया, तो 5 रूट 2, ठीक है। ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 5 रूट 2, ठीक है। अब आपके लाइक टर्म कौन कौन से हैं, ये रूट 5 और ये रूट 5 लाइक टर्म है, इसको एक साथ लिख दीजिए। तो 9 और 5 है, तो ये हमारा ऑब्वियसली 4 बन जाएगा, 4 रूट 5 बन जाएगा। और यहाँ पे रूट 2 है और यहाँ पे रूट 2 है, एक प्लस में एक माइनस में सबट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस में 5 रूट 2 बच जाएगा, ठीक है। अब आपका ये दोनों अनलाइक टर्म है, एक रूट 5 है एक रूट 2 है, अनलाइक टर्म है, तो आपका सबट्रैक्ट और ऐड नहीं होगा, आप वही आंसर नोट कर लीजिए। कितने आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। चलिए अभी आपका एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड लेता हूँ मैं। तो ये हमने ले लिया सेकेंड नंबर, ये देखिए 2 रूट 30, और यहाँ पे डिवाइड किससे किया गया है, रूट 6 से डिवाइड किया गया है, ठीक है। माइनस है, यहाँ पे है 3 रूट 140, ओके, और डिवाइड किससे किया गया है, डिवाइड किया गया है रूट 28 से, ठीक। अब यहाँ पे है रूट 55, और डिवाइड किससे किया है, रूट 99। चलिए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आइए आपको दिखाते कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 इंटू
√30 को हम लिखेंगे मेरे बच्चों √5 इंटू √6, और यहाँ पे डिवाइड में हमारा है √6। तो इसका मतलब मेरे बच्चे √6 से √6 तो उड़ गया। अब इसी तरह से यहाँ भी आपको लिखना है। हम ना थोड़ा लिख लेते हैं, 140 को लिख देते हैं ये √5 इंटू √28, ठीक है। 28 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 140 होता है, और कोई बात नहीं। 28 क्या लिखाऊँ ताकि 28 से 28 हमारा उड़ जाए, इसीलिए, ठीक। यहाँ पे हम लिखेंगे √5 इंटू √11, और ये हमारा होगा √9 इंटू √11। अब आपका उड़ेगा ये 28, ये 28, ये 11, ये 11। अब आपके पास जो बच गया ना उसको आप नोट कीजिए। ये 2√5 आपका बच रहा है, माइनस दीजिए। यहाँ पे 3√5 आपका बच रहा है, और यहाँ पे प्लस में ये तो आपका बाहर आ जाएगा। जो √9 दिख रहा है ना वो 3 बन जाएगा, वो आपका 3 बन जाएगा। तो सिंपल सा यहाँ पे आप लिख लीजिए ना 1/3 √5, कुछ इस तरह से लिखिए। अब आपका देखिए सब के सब लाइक टर्म है, यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 है। तो आप पहले इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। आप देखिए कैसे ऐड करेंगे। तो सिंपल है, ये 2 है और ये 3 है, तो माइनस में बच जाएगा, माइनस में √5, और यहाँ पे प्लस 1/3 है और ये √5 है। तो आप यहाँ पे दोनों में फिर से ऐड कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम ले लीजिएगा तो आपका 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3√5 माइनस में, और यहाँ प्लस में 1√5। अब 3√5 और 1√5 ये आपका माइनस में 2√5 बच जाएगा मेरे बच्चों, और डिवाइड में 3 रह जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई हमारा हो चुका है, अब इससे छोटा नहीं होगा। आप इसको आंसर यहाँ पे नोट कर दीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन हम बना लेते हैं जल्दी जल्दी, और एक क्वेश्चन नंबर हमारा है 3rd। ये हमारे पास है √72, फिर प्लस लिया गया है √800, फिर माइनस लिया गया है √18। ज़रा फटाफट से इसको तोड़ने का कोशिश कीजिएगा। तो 72 को क्या तोड़िएगा, 72 को आप तोड़ लीजिए, पूरा का पूरा तोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसको तोड़िएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, चूँकि 9 8 जा 72 होता है। अब आप 800 को भी तोड़ लीजिए। तो 800 को आप तोड़िएगा तो क्या लिखिएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, चलिए मैं लिखता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8 बन गया। अब 100 है तो 100 को हम क्या लिखेंगे, 10 इंटू 10। तो इसका मतलब हो गया कि 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये हमारा हो गया 100, ठीक है। अब आप 18 को भी तोड़ लीजिए। तो 18 को आप तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, सिंपल सा 2 इंटू 3 इंटू 3, सबका टूट गया है। अब आपको जो जो नंबर मैच कर रहा है ना उसको आप पहले पेयर कीजिए। यहाँ पे एक 2 का पेयर, एक 3 का पेयर, यहाँ पर 2 का पहला पेयर, दूसरा पेयर, और ये 5 का एक पेयर, और यहाँ पे आपका 3 का पेयर। जो जो पेयर हुआ इसको बाहर निकाल दीजिए। तो यहाँ से 2 और 3 तो 6 बन जाएगा, रूट के अंडर 2 रह जाएगा। प्लस में यहाँ से 2 2 और 5 तो 5 4 जा 20 बन जाएगा, 20 और रूट के अंडर 2 रह जाएगा। और यहाँ पे माइनस में 3 निकलेगा, 3 और रूट के अंडर 2 रह जाएगा। सब के सब लाइक टर्म, यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, और यहाँ भी √2, तीनों जगह √2 है ना, इसलिए सब के सब लाइक टर्म है। तो कोफिशिएंट को ऐड कर लीजिए। ये 6 + 20 कितना गया, 26, और 26 में 3 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया, 23। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 23, रूट के अंडर 2। इस तरह से ना हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। तो हम लोगों ने यहाँ पे है ना वर्कशीट, ये हमारा एक्सरसाइज 1D के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिए।
तो अभी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दूसरे के साथ शेयर भी कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर आप मैच कर सकते हैं। ये देखिए हमने जो सॉल्व किया वो सब यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। आगे के जो क्वेश्चन हैं इसमें हम लोग सीखेंगे कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को, ठीक। तो तब तक हम लोग का बुक भी आ जाएगा। अभी हिंदी और जो इंग्लिश है उसका बुक आज मतलब PDF आ चुका है, ठीक है। उससे आप पढ़ाई कर सकते हैं, हार्ड कॉपी में भी आ जाएगा। चलिए आज के वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी दिन दूसरे वीडियो में आपसे। ओके।